नमस्कार दोस्तों, आशा है उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है 29 जुलाई, 29th ऑफ जुलाई, इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व बाघ दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये डे क्यों मनाया जाता है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, हम भारतवासियों के लिए तो ये डे एक त्योहार के तौर पर होना चाहिए। 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि सेव टाइगर सेव नेचर। अगर आप बाघ को बचाते हैं तभी आप नेचर यानी कि प्रकृति को बचा पाएंगे और तभी हम बचेंगे। यानी कि बाघ बचाओ, जंगल बचाओ और खुद को बचाओ। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ कहीं भी टाइगर्स की पॉपुलेशन देखी गई है, जिन-जिन फॉरेस्ट में, जिन-जिन रीजन में, वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरनमेंट का बैलेंस बहुत शानदार देखा गया। बहुत अच्छा बैलेंस हमें वहाँ देखने के लिए मिला है। इसी के लिए ही टाइगर्स डे मनाया जाता है। कुछ बातें हैं विशेष, जैसे कि टाइगर्स डे मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब इसका कैसे, इसका क्या-क्या इतिहास है। तो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि 2010 में 2010 में एक सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग एक सिटी, एक शहर है। ये शहर रशिया में है, मतलब रूस में है। और इस शहर में 2010 में हुई थी इंटरनेशनल टाइगर समिट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन। यहाँ पे लगभग 13 कंट्रीज, 13 देशों ने मिलकर ये तय किया कि अब हम आने वाले समय में यहाँ पर टाइगर्स डे के तौर पर मनाएंगे, यानी कि हम बाघ दिवस के तौर पर इसे सेलिब्रेट करेंगे, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। कब? आने वाले समय में। तो हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले समय में ये डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले, वो एक टेक्निकल एरर आ गया था, कि बाघ दिवस के तौर पर मनाएंगे। इसीलिए 29 ऑफ जुलाई डिसाइड करी, 29 जुलाई को डिसाइड करा कि आने वाले समय में हर दिन ये, मतलब हर साल ये दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के तौर पर मनाया जाएगा। इसके लिए एक अच्छा, इसका उद्देश्य था T/2। T/2 का मतलब है कि डबल द टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि हमें टाइगर की जनसंख्या को पूरे विश्व में करना होगा डबल। अभी हम इंडियंस के लिए क्यों खास हो जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है, यानी कि बाघों की जो जनसंख्या है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। ठीक है, 3682 हाल ही के आए ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 3682 टाइगर इस समय कुल मिलाकर देश में है, जो कि पूरे टाइगर की पॉपुलेशन का 75% है, यानी कि 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। विश्व में जितने भी बाघ टाइगर्स पाए जाते हैं उनका 75% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, 3682। इंडिया में भी सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए एमपी जो है, इसे टाइगर स्टेट यानी कि बाघों का राज्य भी भारत में कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि एमपी, कहने का मतलब है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य को हम मतलब कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में बाघों का राज्य। 1973 में अगर देखा जाए तो पहले आप इसको जरा समझिएगा कि ये जो 6 टाइगर की प्रजाति हैं, ये अभी इस समय पूरे विश्व में लगभग पाई जाती है, जैसे बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयालम टाइगर, साउथ चाइना टाइगर और सुमात्रन टाइगर। जो लाइन मैंने आपसे कही थी वो लाइन देखो है, बाघ बचेंगे तभी जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तभी हम बचेंगे। ठीक है, तो हमारा बचना भी तभी पॉसिबल है। अब मैं आपको यहीं पर ही एक बात बता दूं कि टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात हो और WWF का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे विश्व में बाघों के पॉपुलेशन को बचाने की या इंक्रीज करने की जिम्मेदारी WWF नामक ऑर्गेनाइजेशन को है। तो जो WWF जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, बाघों के लिए जवाबदेही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक रोचक जानकारी प्रदान करूं कि WWF, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में सवाल बनते हैं, वैसे भी आपके पास नॉलेज ही होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई जी आपकी 1961 यानी कि 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जी ग्लैंड शहर में,
ग्लैंड शहर किस देश का शहर है? तो फिर ये स्विट्जरलैंड का शहर है। तो WWF इसके लिए उत्तरदायी है, सारा कुछ मतलब मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ ही अगर हम इंडिया में बात करें तो भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए एनटीसीए की स्थापना करी गई। किसकी स्थापना की गई जी? एनटीसीए की। एनटीसीए का ये लोगो है। अब आप बोलोगे सर ये एनटीसीए क्या है? तो एनटीसीए भी आप मतलब लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई जी 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना है और इसका हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। भारत में 1973 में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं यहां पर कि इंडिया में 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा बाघों की जनसंख्या को इंक्रीज करने के लिए बाघ परियोजना लेकर आए, प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए, ठीक है। और 1973 में ही सरकार के द्वारा टाइगर को एज नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जानवर के तौर पर घोषित किया गया। लेकिन क्या आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि टाइगर से पहले हमारा नेशनल एनिमल राष्ट्रीय जानवर कौन था? ठीक है, तो 1973 में ही टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्रों की अवधारणा लेकर आई। ठीक है, इस समय इंडिया में कुल मिलाकर 58 टाइगर रिजर्व है। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व यानी कि पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र, पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट, जो कि एक नेशनल पार्क भी है। और जिम कॉर्बेट आपका एक टाइगर रिजर्व भी है जो उत्तराखंड में है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया जिम कॉर्बेट, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया आपका है जिम कॉर्बेट। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि टाइगर से पहले यानी कि 1973 से पहले हमारा राष्ट्रीय जानवर या नेशनल एनिमल कौन था। आशा है, उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दें। ऐसी जानकारी और इंफॉर्मेशन के लिए मतलब इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लें। और टेलीग्राम जो मेरा है उसका नाम है जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से, यानी कि जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से यूट्यूब भी है और मेरा टेलीग्राम भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय टाइगर।